अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जो है बाहर तो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है, लेकिन शदीद गर्मी है इस वक्त बाहर, लेकिन अंदर का मौसम बहुत खूबसूरत है। सो मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर पाकिस्तान। तो आज का सबसे पहले आपको सवाल बता दूँ, उसके बाद गपशप लगाएंगे। आज का सवाल है कि दुनिया का पहला 3 रंगों पर मुश्तमिल ट्रैफिक सिग्नल कब मुतारिफ हुआ? दुनिया का पहला 3 रंगों पर मुश्तमिल, जो कि रेड, येलो, ग्रीन जो होता है, जो ट्रैफिक सिग्नल है, वो कब मुतारिफ हुआ? 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, 1914, 1918 या फिर 1920। इन 3 ऑप्शंस में से आपका पास एक ऑप्शन है। कॉल करने के लिए 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हमारे सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी ज्वाइन कर लें। मेरा वाला जो है वो है मिशी खान ऑफिशियल 2। उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, मिशी खान ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, मिशी खान ऑफिशियल ऑन टिकटॉक और ट्विटर पे आप जा सकते हैं मिशी खान @मिशीलिशियस। उसके अलावा ये जो शो है, सॉरी नाज़रीन एक सेकेंड, ये जो शो है इसका जो पेज है ऑन फेसबुक, दैट इज़ द मिशी खान शो, उस पर आप जा सकते हैं। और बाकी K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2 TV ऑफिशियल ऑन ट्विटर और यूट्यूब का चैनल जो है K2 TV का ऑफिशियल, उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जितने शोज़ हमारे पूरे हफ्ते आते हैं वो आप वहाँ पे व्यू कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। सो आज जो है खूब गपशप लगेगी, बातें होंगी, कुकिंग होगी, मेहमान होंगे और आपकी कॉल्स होंगी और फिर खुदा हाफिज़ हो जाएगा। सो आज का सवाल आपको मैंने बताया। आज के हमारे जो मेहमान की लिस्ट है अमेजिंग है। डॉक्टर महविश आफ्ताब खान हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में एहतशामुल कुद्दूस हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म मेकर हैं, क्रिएटिव हेड हैं जैक न्यूट्रिशन एंड बॉडी ब्रिक्स। इनके जो वीडियोस हैं बहुत फ़नी होते हैं और इनका एक शो रील है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत इसमें ह्यूमर होता है और बड़े ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं। उसके अलावा सैयोनी मेरा दिल दा जानी, सैयोनी मेरे दिल दा जानी, ये होगा आज मैडम नूरजहान का। उसके अलावा फ़नी वीडियोस जो हैं एहतशामुल कुद्दूस के, वो आपको वो भी दिखाएंगे। एंड ट्रैफिक सिग्नल की हिस्ट्री जो है वो आपको बताएंगे। जब आप सवाल का जवाब दे दूंगी मैं, उसके बाद आपको जो सवाल है उसके हवाले से डिटेल्ड एक मज़ेदार सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं सलाम दुआ खैर खैरियत। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मम्मी नाज़रीन ने सुबह ब्रेकफास्ट कर रही हैं कराची में, और कल परसों K2 TV वो जो केबल ही चली गई तो बड़ी परेशानी थी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आ गई है। बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और मम्मी और सुनैना इस वक्त जो है नाश्ता भी कर रहे हैं और इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। अम्मा जी गेट वेल सून, इंशाल्लाह सी यू सून, और प्रोग्राम एंजॉय करें आप। आज के नाज़रीन कपड़े मम्मी को बड़े पसंद आएंगे, क्यों आज के कपड़े तो आपको दिखाए नहीं। ये नाज़रीन मेरा है फ्रॉक 2013, जब मैंने शो स्टार्ट किया था 12, ये देखें, ये चीज़ क्लॉथ कॉटन है, ये देख लें। इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत ये है, इसको मैंने कभी धोया नहीं है, सिर्फ ड्राई क्लीन करवाया है। जो भी आपके अच्छे कपड़े होते हैं उनको जब आप धो देते हैं उनके पीछे टैग लगा होता है कि ड्राई क्लीन ओनली। सो जब भी आप कोई टी शर्ट्स या रेडीमेड चीज़ें लेते हैं वो उसका टैग लगा होता है, उसके ऊपर डायरेक्शन होती है कि इस कपड़े को क्या करना है। हर चीज़ को अगर आप टब में डाल के धो देंगे, हैंड वॉश अगर लिखा हुआ है तो आप हैंड वॉश करें। ड्राई क्लीन ओनली का मतलब है ड्राई क्लीन। थोड़े से ज़ाहिर है आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन अगर एक्सपेंसिव आपके कपड़े हैं तो वो फिर देर तक अच्छे लगेंगे और हैंग करके लगेंगे। सो दीज आर फ्यू टिप्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आज के K2 टाइम्स का जल्दी से आपको हाल अहवाल बता दूँ। आज जुमा मुबारक आप सबको। आज रोज़ाना K2 टाइम्स एबटाबाद से शाया होता है, और उसके अलावा जुमे का जो एडिशन है वो ख़ास होता है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। निकाह एक आसान अमल जिसे हमने मुश्किल बना दिया, खैबर एडिशन में ये बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल आया है। और इसके अलावा इस्लामी तरीका निकाह में तमाम मसाइल व मसाइब का हल, ये देख लें, ये सारी इसमें डिटेल है। क्योंकि आज जुमा मुबारक है तो इसमें बहुत सारी इस्लाम हमारे जो मज़हब है उसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त इसमें आसान जो है इंफॉर्मेशन होती है। तो ज़रूर आप ये लगवाएं। K2 टाइम्स एबटाबाद से शाया होता है और बहुत ही कम कीमत में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आ जाते हैं, आज की डेट जो है वो है 9 सितंबर। आज 9 सितंबर है, सही कहा है मैंने? 9 सितंबर, ओके।
9 सितंबर है नाज़रीन। और कल जो है एक बहुत ही लंबा बाब जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। बचपन से लेके मतलब मुझे लगता था कि ये हमारे घरों का एक इंटेग्रल पार्ट है। जो क्वीन एलिज़ाबेथ II जो है, मलिका एलिज़ाबेथ, वो अब इस दुनिया से चली गई। और कल पूरे यूनाइटेड किंगडम में और पूरी दुनिया में इस चीज़ को सराहा गया कि उन्होंने अपना पूरा टेन्योर जो है वो बड़े अहसन तरीके से अंजाम दिया। और ये कि ऐसा लगता था कि वो हमारे घर का एक हिस्सा ही है। जब भी हम क्वीन एलिज़ाबेथ की तस्वीर देखते थे तो ये होता था कि हाँ बस ये हैं और ये साथ ही चल रही हैं। सो अब वो बाब ख़त्म हुआ और प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो अब यूनाइटेड किंगडम के यानी यूके के जो है वो किंग यानी बादशाह करार दिए गए हैं। सो आज की आपको मैं दिन के हवाले से बताऊं, अगस्त है 9 सितंबर। ओके जी, 9 सितंबर कॉल आप करें 051-410-2357 पे। अच्छा, 9 सितंबर ये जो किताब है ये ऑन दिस डे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 366 डेज ये है। और ये डीके ब्रांड है, मतलब लेबल है जिसके बड़ी अच्छी किताबें होती हैं, तो ज़रूर जाके परचेज़ करें। अच्छा जी, 2009 सितंबर 9 2009 को दुबई मेट्रो, जो कि मुझे याद है मेरे घर के सामने से ही बननी शुरू हुई थी जब मैं वापस आई थी। द फर्स्ट अर्बन रेल सिस्टम इन द अरेबियन पेनिनसुला वाज लॉन्च्ड इन दुबई UAE। इट्स फर्स्ट ट्रेन रैन थ्रू द सिटीज़ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो दुबई की मेट्रो जो है वो 2009 में 9 सितंबर को जो है वहाँ पे लगी। 2018 लेजेंडरी मोमेंट था। US सिंगर जॉन लेजेंड वन एन एमी अवार्ड टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन एंटरटेनर to achieve the celebrated EGOT wins at the Emmy, Grammy, Oscar and Tony Awards. अच्छा जी, born on this day 1969 September 9, 1969 को शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ही वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 विकेट्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट। ठीक है, उसके अलावा जी 9 सितंबर 1739 को द स्टोनो रिबेलियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट uprisings of enslaved people in the British American colonies began in South Carolina. और 9 सितंबर 1940 को US researcher George who coined the term digital demonstrated his new invention, the electrical digital computer. उसके अलावा जी आ जाते हैं अब 9 सितंबर 1945, the second Sino-Japanese War ended with Japan's surrender to China at 9 a.m. On this date, the 9th day of the 9th month of this year, the Chinese contractor of 9 means long-lasting. Sorry, the Chinese character. Japan hoped the peace between the nations would last forever. Last आपको बता दूं आज के दिन क्या हुआ था। 9 September 1000, Battle of Svolder. The combined fleet, which included Danish and Swedish ships, ambushed the warships of Norway's King Olaf in the Baltic Sea. The battle that followed was the largest naval conflict of the Viking Age and ended in Norway's defeat. नाज़रीन, Vikings वो होते हैं जो कि क्या कहेंगे, जिस तरह पायरेट्स होते हैं ना, इस तरह Vikings भी उसी तरह की एक चीज़, इसी तरह के लोग थे उस ज़माने के। तो ये आज की डेट में 9 सितंबर की जो है आपको मैंने चीदा चीज़ें बताई। और आज का आपको मैं एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और साथ साथ आज के आपको प्रोग्राम्स की भी लिस्ट बताऊंगी। आज नूडल्स बन रहे हैं सादिया फ्रॉम हरीपुर की फरमाइश पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं? मैं मकबूल हसन बात कर रहा हूँ बुरे वाला डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से। मकबूल साहब फ्रॉम बुरे वाला, कैसे हैं मकबूल, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मैडम, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। हमारा एक छोटा सा सवाल है, ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना। ये एक स्कीम चल रही थी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम। अच्छा, तो वो इन्होंने होल्ड के ऊपर लगा दी 31 अगस्त तक। ये दोबारा शुरू होनी तो हुई नहीं, तो हमारा मैसेज पहुँचा गवर्नमेंट तक, मेहरबानी है। सुने, किस तक पहुँचाओ? गवर्नमेंट तक, शहबाज शरीफ साहब तक। हाँ जी, शहबाज। उनसे तो मेरी रोज बात होती है, मैं उनको बहुत आइडियाज देती हूँ, मेरी रोज ही बात होती है उनसे। नहीं, आपका कहना कुछ और है। ठीक है, मेहरबानी आप। नहीं यार, अब शुक्रिया, आप इस लायक समझते हैं।
बट ये कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवज्जुद से उन तक पैगाम पहुंच जाएगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह जरूर सुन रहा होगा। हाँ जी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम दोबारा स्टार्ट कर दे मेहरबानी। अच्छा, दोबारा स्टार्ट करेंगे अभी तो। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, आज के सवाल का जवाब क्या है? दुनिया का पहला 3 जो सिग्नल्स है वो ट्रैफिक सिग्नल, उनको कब मुतारिफ किया गया? 1914, 1918 या 1920? ये 1920। 1920 में मुतारिफ किया। हाँ जी। अच्छा ठीक है। कोई अच्छा सुबह सुबह उठे जरा अच्छा मूड हो जाएगा, कोई गाना का 2-3 लाइनें सुना दें। गाना नहीं सुना सकता मैं, ना सुना सकता। चले 2 मिसरे सुना दें, ठहरे सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने वाला आमिना दलाल, मदीने वाला आमिना दलाल, ए लगियां निभा जानदा, मदीने वाला आमिना दलाल, सहारा जिंदा कोई नहीं, सहारा जिंदा कोई नहीं, ए ओनू गल ला जानदा, मदीने वाला आमिना दलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ताकतां हजूर दियां, ए ताकतां हजूर दियां, अल्लाह दे सोने नूर दियां, ए ताकतां हजूर दियां, अल्लाह दे सोने नूर दियां। ठीक है मैडम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मकबूल साहब आप दोबारा भी कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे और बात होगी। बहुत खूबसूरत ऐसे तरीके से जो है आज का जो जुमे का शो है वो इन्होंने, बहुत शुक्रिया आपका कि जितना भी अल्लाह ताला कह सके हम लोग शुक्र करें जो कि घरों में आराम से अपनी रेगुलर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि रोज़ भी अगर सजदे में गिरे रहे ना तो भी कम होगा, क्योंकि इस वक्त पूरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है। और मैंने कल एक वीडियो देखी, मेरा दिल बाहर आ गया कि एक आटे की बोरी के पीछे 4 लोग इतना लड़ रहे थे और एक जो बंदा नीचे गिरा हुआ था उसने उस जो बोरी है उसको ऐसे पकड़ा हुआ था कि वो छोड़ ही नहीं रहा था और उसको इतनी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन मैं कह रही थी देखिए कि एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ मैं यहाँ पे ये खूबसूरत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपके सामने बनाऊँगी। गाड़ी है, गाड़ी आराम से रोड पे चलती हुई चली जाएगी। सोचें आप ज़रा कि यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे, कि जो आप रोज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना वो लाखों से अब करोड़ों से बेहतर है, क्योंकि इस सैलाब ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पीछे ले गए हैं और इनकी रिहेबिलिटेशन में जो टाइम लगेगा वो तो आपको अंदाज़ा ही नहीं। हम ऊपर ऊपर की बातें देख रहे हैं कि जी आटा चीनी चावल में पड़े हैं, लेकिन उनको दोबारा से हॉस्पिटल्स बह गए, डिस्पेंसरीज बह गई, ब्रिज बह गए, पुल बह गए। अब आप सोचें इनको दोबारा रीबिल्ड करने में कितना पैसा लगेगा। सो ये ज़रूर सोचें और किड़किड़ ना किया करें। अच्छा नाज़रीन आ जाते हैं। सादिया ने हरीपुर से नूडल्स का कहा था, बस 10 मिनट में ढबाढब बनेंगे नूडल्स। हमने एग नूडल्स ले लें आप दूसरे वाले, लेकिन स्पगेटी ना लें, बिकॉज इस वाली रेसिपी में स्पगेटी नहीं यूज़ होती। स्पगेटी नूडल्स टोटली डिफरेंट होते हैं। सो ये नूडल्स है, एग नूडल्स जो होते हैं जो चाइनीज़ वाले होते हैं, ये हमने लिए हैं। ये थोड़े से पतले होते हैं स्पगेटी से। ये आपने बॉईल कर लेने, तोड़ के 1 टीस्पून ऑयल डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ताकि चिपके ना। बारीक चॉप की हुई ये है गाजर है, ये जूलियन स्टाइल में। इसी तरह शिमला मिर्च है, इसी तरह बंद गोभी है और कोई 2 पाव यानी आधा किलो के बराबर कीमा है। ये हो गया। अब इसको कीमे को हमने पकाना है। 2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक कुटा हुआ या पिसा हुआ आपकी मर्जी है, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हस्बे जायका नमक, चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस। और इसमें 3 सॉस और डलेंगे, ये विनेगर यानी सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, ये डलेगा। अब मैंने पहले इसको बनाना है चिकन को, बड़ा ज़रूरी है। इसमें मैं आधा कप के बराबर ऑयल डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें सबसे पहले हम जो गार्लिक कुटा हुआ है उसको हमने सौते करना है, उसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और फिर चिकन कीमा ऐड करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? चांद बीबी। हैं? चांद बीबी बोल रही हूँ। चांद बीबी, कैसी हैं चांद बीबी? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक खैरियत से। आप सुनाइए।
अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुना, ठीक है ना? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आप सुनाए? अच्छी बातें करते हैं आप, बहुत अच्छी बातें करते हैं ना। जी जी बात सुने ना, मैंने आपका सबसे पहला ड्रामा देखा था रूसा। अच्छा, मैं थैंक यू। उस वक्त से आपके साथ गया। अच्छा बात सुने, मेरी पोती की आज बर्थडे, उसको जरा विश कर देना। पोती की बर्थडे, पोती का नाम क्या है? ज़ारा फातिमा। ज़ारा फातिमा, ठीक है। आपकी कॉल बंद होगी, मैं उसके बाद जो है अच्छा ये बताइए चांद बीबी कि आज के सवाल का जवाब कि सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल, वो किस सन में इजाद हुआ? 1918, 1914, 1920? 1918 में। 18 में। गाड़ी चलाती हैं आप? नहीं जी, वाइफ हूँ। बाइक चलाती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चलाती। अच्छा, क्यों नहीं चलाती? गाड़ी तो चलानी चाहिए। अच्छा, जब बच्चे हो जाएं गाड़ियाँ शाड़ियाँ भूल जाती हैं। हाँ ये भी है, इसीलिए मुझे गाड़ी में ही मेरी जिंदगी गुजरती है, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हैं, यू नो। बट ठीक है, थैंक यू। आपने कुछ और कहना है चांद बीबी? जी जी आप कुछ और कहना चाहेंगी? जी जी। आपकी पोती का नाम बता दें जल्दी से। ज़ारा फातिमा। ज़ारा फातिमा, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखें, लुक एट द बिरॉन, यानी कि ये करना है आपने जो लहसुन अदरक कुटा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमे को, और आपने इसको ज़ारा फातिमा, ये अब इसको आपने ढक्कन लगा देना है। इसमें स्टीम क्रिएट होगी और ये सॉफ्ट और सख्त नहीं होगा, ज़रा गुई और मज़ेदार होगा। ज़ारा फातिमा की बर्थडे, 1 2 3 4, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारा फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ारा फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सालगिरह मुबारक हो ज़ारा फातिमा, आपको हम सब की तरफ से बहुत प्यार दुआएं, बेस्ट विशेस। अच्छा, अब इसी सूरत हाल में मैं कॉल भी ले लेती हूँ और इसमें मिसौले डाल देते हैं। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हस्बे जायका नमक जो है वो हम डालेंगे आधा टीस्पून, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, और कुटी हुई काली मिर्च हम आधा टीस्पून इसमें डाल देंगे। अब इसको दोबारा से आपने ढक देना है। एक कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बेटा आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ सियालकोट से। कौन? हुमैरा सियालकोट से। हुमैरा फ्रॉम सियालकोट, थोड़ा ऊंचा कर दें। हुमैरा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए बेटा, कैसी हैं? मैं ठीक आज ठाक, माशाल्लाह खैरियत। से जो दुपट्टा लिया हुआ है ना, जी, वो जी। बहुत ज्यादा ना आपको प्यारा लग रहा है, सूट कर रहा है। शुक्रिया। तो मैंने कहा सर आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देती हूँ। वैसे ये बेटे दुपट्टा आपने इस्लामाबाद से लिया था? नहीं मैम, ये मैंने लिया था ये मैंने लिया था कराची की, एक वो नहीं होती हैंडीक्राफ्ट शॉप नहीं होती जो, जिसमें फॉरेनर्स ज़्यादा जाते हैं और वो एंटीक्स भी मिलती हैं। ये देखें, ये देखें, और ये एंड में जो डोरी है ये मैंने लगवाई थी, ये देखें। अच्छा, नहीं माशाल्लाह से ये ड्रेस भी आपको बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह नजर ना लगाए मेरी बेटी को, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैंने कहा Thank you. चलो मैं थैंक यू, स्टार्टिंग से आपके सारे ड्रामे प्रोग्राम शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। थी, तो Thank सबसे you. पहले मैं आपको देखती हूँ। Thank you, मैंने मेरा एक सवाल जी। का जवाब ढूंढना था मेरा बेटा कि 1918 में, 1918 में, हाँ जी। ओके, 1918 में, सही है। नॉलेज है, नॉलेज मिल जाएगी प्रोग्राम एग्जैक्ट। ठीक है, ठीक है, सही है। आपका जवाब नोट कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। और ऑन दिस नोट नाज़रीन, इनका बहुत शुक्रिया। पहले सी कॉलर का एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। सो सॉरी, कुछ वो अनटाइमली ब्रेक पे हम लोग चले गए, तो मुनक़ता हो गया हमारा थोड़ा सा राब्ता। अब वापस आ गए हैं और ये आप देख लें, इसमें जो चिकन है अब बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको ब्रेक करना है, मतलब बिल्कुल इसको साथ साथ आपने इसको हिलाते जाना है। और इसको चिकन का कीमा जो है किसी अच्छी कंपनी का आप लेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है वो बन जाता है। तो इसको मैं दोबारा से, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करना है, थोड़ा सा, मतलब
2 से 4 टेबलस्पून दैट्स इट। और इसको हाई फ्लेम पे अभी तक मैंने रखा हुआ है, इसको बिल्कुल मैंने हल्का नहीं किया। इसको मैं अब इस चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ और इस वाले चूल्हे पे, बल्कि एक सेकेंड मेरे पास आइडिया आया है कि मैं इसको फ्राइंग पैन के अंदर रखती हूँ और दूसरे पे हम लोग स्टर फ्राई करते हैं। इसको हम इस पे फ्राइंग पैन में डाल देते हैं बिकॉज उसमें भी उसी तरीके से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आराम से इसमें पक जाएगा। हमने क्या करना है, अब स्टर फ्राई करना है वेजिटेबल्स को, और थोड़ा सा ये जो ये है क्या कहते हैं नूडल्स हैं, इनको हमने थोड़ा सा कुक करना है। इसकी जो एक बॉयल होने के बाद थोड़ा सा कच्चा कच्चा फीलिंग है, जो इसकी टेक्सचर होता है, उसको ठीक करने के लिए। एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। हमने डैश ऑफ ऑयल डाला, मतलब 2 टेबलस्पून ऑयल डाले, और इसको हमने इस तरह लिया। थोड़ा तोड़ के आपने डालना है क्योंकि फिर लोग खाते नहीं हैं शर्मिंदगी के मारे। इसका मैं आपको बताऊंगी कि नूडल्स या स्पगेटी खाने के लिए आप बहुत आसानी से खा सकते हैं, और ख़वातीन पता नहीं क्यों झिझक करती हैं खाने में, उनको भी खा लेना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस मील। ये हमने इसको डाल दिया। अब आपने करना क्या है, इसका एक वो होता है, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट होता है, इसकी एक तरीके का निकालने वाला, वो हमारे पास था लेकिन आई थिंक वो शिफ्टिंग में थोड़ा सा कहीं आगे पीछे हो गया है। इसको अब आपने थोड़ा सा टॉस करना है। इसी के अंदर मैं थोड़ी सी इसकी सीजनिंग करूँगी, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, पिंच बराबर इसमें सॉल्ट डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे। और इसमें अब मैं थोड़ा सा ये 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। ये क्या हो रहा है, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून इसमें ये चिली सॉस, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये सोया सॉस। अब हमने क्या करना है, इसको लेट्स सी कि ये मैं कर सकती हूँ कि नहीं। हाँ, हो सकता है। थोड़ा सा बड़ा होता है ना ये पैन, तो फिर हो सकता था ज़रा फैला हुआ, क्योंकि ये ज़रा गहरा है तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा मुश्किल हो रही है। एक अलहदा बोल में अब मैंने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है आपने, ये हमने निकाल लेना है इस बोल में। ये आप देख लें, मैं इधर रखती जाती हूँ ताकि आपको जो व्यू है वो मिल जाए। ये अब हमने लिया, इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने ये नूडल्स इसमें निकाल लिए। अब हमने क्विकली से सारी सब्जियों को 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है तो वो आप डाल लें, लेकिन क्योंकि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कुकिंग ऑयल ही बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है। कीमा साथ साथ बन रहा है, इसको आप देखते जाएं। इसमें अब मैंने थोड़ा सा ये डालना है केचप, 4 से 5 टेबलस्पून सॉरी। अभी जब कुकिंग कर रहा है ना इंसान, तो ये जो टीस्पून है ये देख लें। अब इसको आपने पकाते रहना क्योंकि ऑलमोस्ट पक चुका है, लेकिन थोड़ा सा भी ये और कुक होगा। ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें जो दूसरा वाला पैन है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे बंद गोभी डाल दी, उसके साथ हमने गाजरें डाल दी। ये दोनों थोड़ी सी सख्त होती हैं, क्रिस्पी आपने रहने देनी है, क्रंची क्रिस्पी, ठीक है। इसको आपने वो नहीं करना कि बहुत पका के सालन बना देना है। जो शिमला मिर्च है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक होती है, मैं सिर्फ एंड में डालूंगी। तो ये अभी हम इसको टॉस करते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं निदा बात कर रही हूँ। मिशी कैसी हैं आप? निदा, कैसी हो? ठीक ठाक हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। हाउ आर यू? हिना चली गई? हाँ जी, हिना चली गई। आए आए आए, मेरी तरफ से बहुत प्यार देना, अगर वो देख रही हैं या उनसे बात हो आपकी फ़ोन पे। बिल्कुल ठीक, मैं आपका सलाम भी पहुंचा दूंगी और अम्मी की तरफ से भी आपको सलाम। अम्मी को भी, अलबीना जी को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मिशी आपका एक प्रोग्राम भी अच्छा जा रहा है और आप बहुत अच्छी लगी हैं इन कपड़ों में। थैंक यू सो मच, शूटिंग बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, थोड़ा सा ऊंचा बोले निदा। अच्छा, मुझे आपसे ये कहना था कि एक तो आपने ये जो मैं आप डिश बना रही है नूडल्स, ये तो मैं आज ही ट्राई करूंगी। दूसरा ये है कि काइंडली अगर बेकिंग साइड पे, जैसे आपने बंस बनाए थे ना लास्ट टाइम, बंस जो बनाए थे, हाँ हाँ जी, वो बड़े अच्छे बने थे। ठीक है वो निदा, easy ना, हाँ बिल्कुल। निदा के उसके बंस बेसिकली बड़े बेसिक बंस थे वो आप आराम से हर कोई बना सकता है। उसकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा इजी है।
बहुत इजी है। तो वो इसी तरह से ना आप कोई और बेकिंग के भी, केक भी अपने मेथड से जो आसान ठीक सा है। हो बिगिनर्स के लिए। अगले हफ्ते निदा पहले जो वेडनेसडे या थर्सडे का शो होगा ना उसमें बेकिंग करेंगे इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, आज के सवाल का जवाब मुझे मेरा ख्याल से 1920 है। है 1920। 1920 आपके ख्याल में? हाँ जी। ठीक है, ओके, जबरदस्त। अब नेक्स्ट वीक निदा आपने जरूर देखना है शो, और आपकी फरमाइश पे बंस बनेंगे, हॉट क्रॉस बंस। ठीक है, है? थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। अच्छा नाज़रीन, अब हमने क्या करना है, बंद गोभी और ये जो गाजरें हैं इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा सिरका डालना है। ये वाली आंच बुझा देते हैं। और सिरका डाला, उसमें सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अच्छा, आपके ऊपर है, अगर आपको बहुत ही स्पाइसी पसंद है तो आप ऐसे कर लें, नहीं है अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, ये है, ये किया, ये अब हमने इसके ऊपर जो नूडल्स हैं इसके ऊपर ये लेके डाल दिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने जो शिमला मिर्च है उसको आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि मैं ये इस कीमे में शामिल कर रही हूँ। कीमे में हमने शामिल कर देंगे तो उसका जो फ्लेवर है, वैसे तो ये बड़ा मज़े का कीमा शिमला मिर्च नहीं होता, वो भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, चपाती के साथ अगर आप खाएं। ओके, इसको ऑफ कर देते हैं। अब हमारा कीमा जो है इट इज़ रेडी। अच्छा, दिस इज़ चिली गार्लिक सॉस इज़ ऑप्शनल, जिनको थोड़ा स्पाइसी पसंद है वो डाल लें, वरना सिर्फ केचप डालें, बेशक ये ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ एज़ यूजुअल। थोड़ा सा तीखापन ज़रूरी है भाई लाइफ में। इसको आपने मिक्स किया, क्योंकि थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा है तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाले पानी के, दैट्स इट। इसको हमने थोड़ा सा हिलाया और आपने ये शिमला मिर्च जैसे ही डाली ना, 1 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको निकाल के सब चीज़ों में मिक्स कर देना है। ये देखिए, ओके, दैट्स इट। चूल्हा ऑफ एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने अपनी आज की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सॉसेस साइड पे, सारी चीज़ें साफ़, और मैं निकाल लूँ हमारी डिश, और डिश में इसको आप पायरेक्स की जो बड़ी डिश है उसमें आप सर्व करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। अच्छा जी, अब इसमें हाँ ये चम्मच हो गया, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये हमने डाल दिया इसमें। बोहेमियन स्टाइल में खाना बनाया करें, कोई नाप तोल ना किया करें। बोहेमियन स्टाइल मतलब थोड़ा सा मज़ेदार सा, कंट्री साइड स्टाइल। अब हमने 2 कांटे लिए, बेशक हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, आपने इस तरह किया, इसको थोड़ा मिक्स किया, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही मिक्स सा हो, इसको थोड़ा सा और मिक्स किया, ऐसे करके। ये आज की हमारे जो नूडल्स हैं, हरीपुर से सादिया ने फरमाइश की थी, और आई होप वो शो देख रही हैं, एंड आई होप उनको आज की रेसिपी, और जितने और व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये जो नीचे कीमा था इसको हमने ऊपर थोड़ा सा कर लिया, और टुडे स्पेशल इज़ नूडल्स, जिसको बहुत सारे लोग नूडल्स भी कहते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद हम आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल की आवाज़ तो आ रही है वैसे मुझे, एक कॉल दें, उसके बाद हम जाते हैं गाने पे, और फिर उसके बाद हमारे साथ मेहमान होंगे। ओके, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? निशी, मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वाह वाह वाह, क्या बना? निशी, मैंने आपसे एक टोटका पूछना था। क्या पूछना था? मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने अपने सर के बालों को दुनिया का हर टोटका किया पर लंबे नहीं हुए। मैंने परसों बताया है एक बहुत जबरदस्त तेल बना के, आपने देखा था शो परसों का? शो मैंने जून लगाया तो वो आपने टोटका पहले से बता दिया था। अच्छा, आप YouTube पे भी जाके शो देख सकती हैं, उसका क्लिप भी देख सकती हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि नारियल का तेल और मेथी दाना बराबर क्वांटिटी। निशी, वो किस तरह बनाना था? आपने क्या करना है, 1 टाइम तेल लगाने के लिए आधा कप जो है तेल ले लेना है नारियल का जी। उसको आपने सॉस पैन में थोड़ा सा उबाल लेना है, यानी गर्म कर लेना है कि वो उसमें से जो है वो बॉईल करे। उसके अंदर आपने 1.5 टीस्पून डाल देना है मेथी दाना। जी। ठीक है, उसको कवर कर दे, क्योंकि वो चटकता है तो आप जल भी सकते हैं, वो मुंह पे लग सकता है आपके।
उसको आपने कवर किया, वो जैसे ही मेथी दाने काले हो जाते हैं आपने लेके छान के उसको एक और कौली के अंदर निकाल लिया। जैसे ही वो ठंडा होगा, नीम गरम जो है वो आपने बालों में अपने स्कैल्प पे लगाना है और बाकी बालों पे एटलीस्ट 2 से 3 मरतबा हफ्ते में करें। आप देखें आपके बाल मजबूत भी होंगे और लंबे भी होंगे। शुक्रिया मिशी आपी, आज आप बहुत प्यारी लग रही थी मिशी आपी। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें। अब नाज़रीन ये देखें लवली सा अच्छा आपने यूँ करना है, ये कांटे को देखें, ऐसे ऐसे आपने कांटे को करना है जब भी आप प्लेट में लें। ये देखें, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ओ ईट इट। हो गया नाज़रीन, क्या ज़बरदस्त बने घर के बने हुए नूडल्स, खूब खाएं, मज़े उड़ाएं। चल के हम सुनते हैं एक अदद ज़बरदस्त सा सॉन्ग। किधर गया मेरा कार्ड? आज जो है मलिका तरन्नुम नूरजहां का खूबसूरत सा सॉन्ग है, वो है जी सयोनी मेरा दिल दा जानी। वो सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर महविश आफ्ताब खान हैं जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एंड एहतशामुल कुद्दूस है कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, क्रिएटिव हेड जैक न्यूट्रिशन एंड बॉडी ब्रेक्स। गाना सुने और ब्रेक पे जाएं। वापस आ चुके हैं, आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना मलिका तरन्नुम नूरजहां का। ब्रेक पे गए, ब्रेक के बाद हमारे दोनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बहुत ही अमेजिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पिम्स में भी काम कर रही हैं, लेकिन इनका अपना ज़बरदस्त स्किन केयर क्लिनिक है F11 में, स्किन स्मिथ के नाम से, F11 मरकज़ में। तो इनके नंबर्स भी चलेंगे, इनका मैं आपको डिटेल्स भी बताती रहूँगी। तो अगर आपकी कोई भी स्किन का इशू है तो इनके पास जाके आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये आपको उसका इलाज भी बताएंगी। तो हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग सी डॉक्टर महविश आफ्ताब खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? थैंक यू, आप सुनाइए, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। नाज़रीन, इनके क्लिनिक में बहुत सारे सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आप खूबसूरत लग सकते हैं। आजकल खूबसूरती मेन हमारा इशू होता है मर्द और ख़वातीन दोनों में। बोथ एग्जैक्टली। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो बड़े ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म मेकर हैं, क्रिएटिव हेड हैं जैक न्यूट्रिशन एंड बॉडी ब्रेक्स। सो आपको न्यूट्रिशन और फिटनेस के हवाले से भी आज इन्फो मिलेगी और ये कंटेंट क्रिएट क्या करते हैं और कहाँ से शौक पैदा हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अमेजिंग से एहतशामुल कुद्दूस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। तो आपका कंटेंट मैंने देखा बड़ा फ़नी होता है, इनकी शोरील भी आपको दिखाएंगे, बल्कि थोड़ी सी बात करके इनकी शोरील अभी दिखाएंगे तो आप पता लगेगा कि क्या क्रिएट करते हैं। स्किन के आपके इश्यूज हो तो आज हमारी में हाँ वो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्किन इश्यूज बहुत हैं, सबसे पहले जो मेन आजकल लड़कियों के साथ इशू है वो है एक्नी का। तो एक्नी कैसे होती है और क्या एक्नी प्रोन जो स्किन जिनकी है उनको मेकअप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले तो एक्नी की वजूहात बता दें, क्या है? सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने जो है ना वो रेस किया है रिलेटेड टू एक्नी। नो डाउट हम अपनी प्रैक्टिस में जो सबसे कॉमनेस्ट स्किन इशू देखते हैं दैट इज़ एक्नी। राइट। मल्टीपल इसकी रीजंस हैं। करंटली जो मैं कहूँगी ना कि वो रीजंस जो हैं वो पुरानी रीजन से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। अच्छा। वैसे हम जैसे कहते हैं कि एक्नी इज इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल होती है। एज के साथ आपकी जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपको एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं एट सर्टेन एज। लेकिन आजकल हम जो पेशेंट्स देखते हैं वो आफ्टर टीन एज भी दे हैव एक्नी इश्यूज एज वेल। मतलब 20s में 20s में अच्छा, 30s में और समटाइम्स पेशेंट्स आके सिर्फ इतनी कंप्लेन करते हैं कि आई हैड नेवर बीन इनटू एक्नी इश्यूज बट पता नहीं ऑल ऑफ ए सडन कैसे एक ही मंथ के अंदर मुझे एक्नी का प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें मेरा मेन जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम जो अननेसेसरी स्किन केयर रिजीम्स को फॉलो करते हैं, सॉरी टू से मेरे साथ ही बैठे थे कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम यूट्यूब को फॉलो करके बहुत सारे, और जो होम रेमेडीज हैं इन चीज़ों को इन ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं, होम रेमेडीज को, तो उसके साथ क्या होता है कि आपकी स्किन रिएक्ट कर जाती है तो आपको एक्नी पर्जिंग स्टार्ट हो जाती है जो कॉमनेस्ट इशू अभी आजकल है। मतलब जो अननेसेसरी आप क्लिनजिंग कर रहे हैं, आप फेशियल कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, बस फलां दोस्त ने बताया था मैंने ये स्किन केयर प्रोडक्ट लगा लिया, मैंने उसने बताया था मैंने ये स्किन केयर, और उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, पता भी नहीं था। हाँ स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स के अलावा भी जैसे मेकअप की भी अभी आपने बात की,
तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्नी कॉज कर रही हैं, अदर देन वो जो एक फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से एक्नी होती है। हार्मोनल डिस्बैल, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा, नाज़रीन कहने का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा आप जो स्किन केयर में क्लेंजिंग, फेस वॉश, फलाना क्रीम, फेशियल्स, हाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें स्क्रबिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया था ये टोटका भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि यू डोंट नो कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। तो फिर आप एंड अप क्या करते हैं कि स्वेयर एक्नी के साथ जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्युटली। सो इसके हवाले से, एक्नी के हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो 05141023357 पे आप कॉल करके डॉक्टर साहिबा से डॉक्टर महविश आफ्ताब खान से पूछ सकते हैं। नाज़रीन, नाम जो है ना याद करना मुश्किल होता है। अच्छा जी, इतना मुश्किल प्यारा सा नाम इत्तेशामुल कुदूस, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका कंटेंट चल के पहले मेरे ख्याल में देखते हैं, उसके बाद आके पूछते हैं कि कैसे आपने सोचा ये करने का। तो चल के इनके जाके कंटेंट देखते हैं। अपना मजाक बनाना, तो ये कैसे आपको है ना, कैसे? ये मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे सजेशन दिया था कि इस तरह से करो, तुम अपना कोई मजाक करो। और ऑन स्टेज कॉमेडी वगैरह भी मैं देखता था, वो अपने ऊपर जोक्स बनाते थे। जैसे इंडिया में जाकिर खान है, वो अपने ऊपर ही जोक्स बनाता है। तो ये जो थी शक्ल ही ऐसी है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, करके देखा था, तो इसके मेरे 2.4 मिलियन व्यूज़ आए थे। अच्छा, ये सक्सेसफुल वीडियो गई थी। मतलब लोग आजकल हर बंदा टेंशन में होता है, डिप्रेस्ड होता है, ज़रा सी कुछ चीज़ उसको हंसने वाली नज़र आती है तो वो उसको शेयर करते हैं, हंसते खेलते हैं और सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को। अच्छा, तो आपका यूट्यूब का चैनल है? जी जी है। किस नाम से? एथीज़म, EHTIISM, जो मेरा इंस्टाग्राम है वही एथीज़म। ओके, ये आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप जो है फिल्म मेकर भी हैं, तो फिल्म मेकिंग में क्या क्या किया आपने? फिल्म मेकर में आपको मैं एक 2017 में पेशावर में हुआ था नेशनल यूथ कार्निवल, जहाँ पे आप भी आई थी। आपको वहाँ पे मैं KPK में फर्स्ट आया था बाय द वे फिल्म मेकिंग। अच्छा, वो जो मुझे याद है, वो जो काफी सारे बड़े बड़े टेंट्स थे उसमें। हाँ, जो वहाँ पे मैं आपको मिला था और कल उस दिन मैं मतलब आपसे मिलने के लिए काफ़ी कह रहा था कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। और कल रात को आपने मेरी स्टोरी शेयर की, मुझे बड़ी खुशी, मुझे वो 2017 याद आया कि यार मैं इनसे मिलना चाह रहा था। कल इनके साथ मेरा इंटरव्यू है, तो तब मैं KPK में जीता। इसके अलावा यूनिवर्सिटी टाइम में भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके फिल्म मेकिंग में कम्पीट करता रहा मैं। इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं फिल्म मेकिंग। अच्छा, देखें जी, 2017 मुझे याद है बारिश बहुत हो रही थी और उसके पेट्रोल बहुत ही सस्ता था तो मुझे याद है बाय रोड में गई थी वो एक्टिंग कंपटीशन। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या नाम था उसका शो? नेशनल यूथ कार्निवल। हाँ, नेशनल यूथ कार्निवल था, जिसमें वो बहुत बड़े स्टेडियम में हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, पेशावर में, पेशावर स्टेडियम में हुआ था। ओके, वंडरफुल। देखिए ना, 70, 80, 90, 20, 25 5 years later, स्ट्रगल इज रियल। नहीं, एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, आपका कोई सवाल है इनसे इत्तेशामुल कुदूस से, तो आप कॉल कर सकते हैं 05141023357। अच्छा महविश, वापस आते हैं एक्नी पे। एक्नी ठीक तो हो जाती है बहुत लोगों की, लेकिन उसके स्कार्स रह जाते हैं, यानी उसके दाग रह जाते हैं, तो उनको हटाने का कोई परमानेंट सोल्यूशन है? यस, डेफिनेटली। एक्नी के ट्रीटमेंट से हम अगर बात स्टार्ट करें तो जिस वक्त आपको एक्नी का प्रॉब्लम, एक्टिव एक्नी का इशू है, आइडियली अगर आप उस वक्त ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो पिगमेंटेशन और स्कार से बच सकती है, यानी कि आपको ज़्यादा इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आपको फील होता है कि एक्नी ब्रेकआउट सडनली स्टार्ट हो गए हैं, या आप कोई अगर केयर कर भी रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो बेहतर है आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को टाइमली विजिट कर लें। ओके, ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा आपको स्कार और पिगमेंटेशन की कॉम्प्लिकेशन से। ओके, तो वंस यू डेवलप, तो ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी इसकी स्टेज के ऊपर है, सिर्फ स्कारिंग है या पिगमेंटेशन भी है। मैं स्कारिंग स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन करूंगी कि वो जो खड्डे रह जाते हैं, हाँ, खड्डे बन जाते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनस्पत पिगमेंटेशन के। तो उसके लिए डिफरेंट लेजर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जो हम करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल लेजर है, CO2 लेजर है, माइक्रो नीडलिंग है, PRP, केमिकल पीलिंग। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स व्हिच वी कैन डू। मेडिकल साइंस से बहुत तरक्की की है, तो आपकी जो अगर स्कारिंग हो गई है इसकी एक्ने की, तो वो ठीक हो सकती है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, और इनका क्लिनिक है F11 मरकज़ में, स्किन स्मिथ के नाम से, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, पिम्स में भी बैठती हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों मेहमान मौजूद हैं, लेकिन कोई सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं। जी
नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। क्विक सा कमर्शियल ब्रेक था और हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं मुख्तार हामिद राजा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और आज उनकी फेवरेट चीज़ है, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बने, नूडल्स बने। तो मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। डॉक्टर महविश आफ्ताब खान हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ में स्किन स्पेशलिस्ट हैं और मैंने ब्रेक से पहले भी बताया था कि इनका जो क्लिनिक है दैट इज़ इन F11 मरकज़ स्किन स्मिथ के नाम से और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बैठती हैं इन पिम्स। तो आप इनसे अपनी जो भी, और इनके नंबर्स भी चल रहे हैं, आप इन्हें कांटेक्ट करके अपनी स्किन इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर, क्रिएटिव हेड, और क्रिएटिव हेड है जैक न्यूट्रिशन एंड बॉडी ब्रिक्स। ये मैं पूछना चाहूँगी, ये क्या है? जैक न्यूट्रिशन एक फिटनेस की कंपनी है जो कि एक सप्लीमेंट स्टोर है, इनके 8 स्टोर्स हैं। ओके। बाकी इनके साथ मैं 3 साल से, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने हमेशा अपने प्रोडक्ट बेचने के बजाय फिटनेस को पुश करने की कोशिश की, अवेयरनेस दी है लोगों को। लोगों को पता नहीं होता था कि हमने, मतलब लोगों को पता नहीं था प्रोटीन पाउडर क्या है और स्टीरॉयड क्या है। इन्होंने अवेयरनेस दी है इसके बारे में, मतलब सेल से ज़्यादा इन्होंने अवेयरनेस पे पुश किया है। प्लस इनका जो कंटेंट है वो मैं ही बनाता हूँ। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखें jacknutrition.pk, उसके ऊपर आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगी कि ये कंटेंट किसी फ़नी बंदे ने बनाया हुआ है। बीच बीच में इस तरह की हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि लंबी वीडियोस देखें या सैड वीडियोस देखें, तो वो हमेशा फ़न चाहते हैं। तो इधर जो आपने मेरी एक वीडियो चलाई थी जिम के अंदर जी, हाँ, वो जिम भी इनका है, जैक फिटनेस अरीना। तो वो जिम भी इनका, उधर भी मैंने बनाई थी। वो कहाँ पे है? वो E11 में है। अच्छा, E11 और जो बॉडी ब्रिक्स है वो इन्हीं की सिस्टर कंपनी है, वो फिटनेस वेयर की कंपनी है, जिस तरह नाइकी एडिडास है। ओके, उस तरह बॉडी ब्रिक्स है, वो भी इनकी कंपनी है। ज़बरदस्त। फिटनेस पे भी साथ साथ है, लेकिन फिटनेस उस वक्त होगी जो आपकी स्किन अच्छी होगी। सो डॉक्टर महविश आफ्ताब खान से एक और मैं चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये मिलाज़मा जो है ये क्या है? ये नई कोई स्किन का इशू है? मिलाज़मा बिल्कुल नई स्किन का इशू नहीं है। अच्छा, सॉरी, मिलाज़मा के बारे में ये भी है कि जी मछली खा के अगर दूध आप पी लें तो ऐसा तो नहीं है? दैट इज अनदर थिंग, आई अच्छा, थिंक वो थोड़ा मिक्स करें। दैट इज विटिलाइगो और बर्ड्स कहते हैं, वो वाइट होते हैं। जो मिलाज़मा है कॉमनली इसे जो लेमन टर्म में हम फ्रेकल्स भी कहते हैं, जो खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन हो जाती है ओवर द चीक्स एंड द नोज। अच्छा, ओके, दिस इज कॉल्ड मिलाज़मा। मिलाज़मा, ओके। तो मिलाज़मा की बहुत सारी रीजंस हैं। आप तो फीमेल्स के साथ साथ हम मेल्स में भी देख रहे हैं। अगेन अगर मैं बात वो यकनी वाली स्टार्ट करूं तो अननेसेसरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैन लीड टू मिलाज़मा एज वेल। यानी कि वाइटनिंग, ओवर द काउंटर जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मिल रही हैं आजकल, जिसकी आपने जिक्र किया, स्टेरॉइड्स होते हैं, उनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मरकरी होता है। तो आप रंग को गोरा करने के चक्कर में उल्टा स्किन को खराब कर लेते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। अच्छा, सॉरी, आपकी बात कट रही है जी जी, कि ये जो क्रीम्स हैं शुरू में तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है, बाद में आपकी स्किन बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। बिल्कुल सही, ऐसे ही है कि इनिशियली आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छा फिर आपकी स्किन एडिक्टेड हो जाती है, आप फिर उसको छोड़ नहीं सकते। जब मेरे पास फिर पेशेंट्स आते हैं, जब उन्हें ट्रीट करना होता है, तो पहले तो मैं उनको नॉर्मलाइज करती हूँ, उन चीज़ों से हटाती हूँ, स्किन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि उनके इफेक्ट्स इतने ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होते हैं। आपकी स्किन एट्रोफी हो जाती है, पतली हो जाती है, बिल्कुल, आपकी स्किन के ऊपर ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, सही कह रही हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी आ जाती है। तो फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए पहले तो उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता उनको दूर करती हूँ मैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके उसके अंदर हम जो है वो ट्रीटमेंट ऐड करते हैं। तो मिलाज़मा अदर देन दिस, फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एनीमिया हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, हार्मोनल इश्यूज हो, उसकी वजह से भी मिलाज़मा जो है वो बहुत कॉमन हो जाता है। नाज़रीन, ये जो मैंने टिकटॉक पे भी देखी है कि एक बोल रखा हुआ है, उसमें वो आजकल जो वो क्रीम्स होती हैं, ये 2-4 ट्यूब्स लगा के क्रीम्स मिक्स करके वो जी ये क्रीम जो है लगाएं तो आप गोरे हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किन भी पतली होगी और आपके रगें भी दिखने लगेंगी, इसलिए स्किन मोटी ही अच्छी होती है। वो जो पतली हो जाती है वो बेसिकली एट्रोफिक हो जाती है, आपकी स्किन फिर सेंसिटिव हो जाती है। फिर अक्सर खवातीन कहते हैं मैं चूल्हे पे भी जाऊं तो मेरी स्किन बर्निंग, जलना शुरू हो जाती है, धूप में जाऊं तो जलना शुरू हो जाती है। वो बेसिकली फोटो सेंसिटिव हो जाती है आपकी स्किन। यस, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। एक हमारे साथ कॉलर है, आप दोनों की इजाजत से ले लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मानूर बोल रही हूँ। ठीक है, समाज से। जी जी, ठीक ठाक है। मैं बात करनी थी, मेरी बेटी है 18 साल की, उसको मसला है स्किन का, उसके दाने निकल आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग है, दाने निकल आते हैं। हाँ जी, कॉलेज गोइंग है। कोई सन ब्लॉक बता दें, कोई क्रीम बता दें, आसान तरीका बता दें। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? इस्लामाबाद में? लो, हाँ जी, इस्लामाबाद। मानूर,
जी। जी और इसका वो जीके डॉक्टर ने क्रीम बताई थी, जीके और बीड्स फेस वॉश बताया था। अच्छा, अब देखिए मानूर, अच्छा होगा कि आप इनसे F11 मरकज में इनका क्लिनिक है स्किन स्मिथ के नाम से, वैसे आप बात भी कर लें, दिखा दें जाके तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, वैसे आप सन ब्लॉक बता दें अगर हो सकता है तो। फ्री में? हाँ, अच्छा बात कर लें, बात करें। अच्छा, ये जो यूज कर रही है वैसे जी के इसमें सन ब्लॉक है, एडिड है, किसी भी Okay. जिस डॉक्टर ने भी प्रेस्क्राइब इनको किया है, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसके अंदर पिगमेंटेशन की भी क्रीम है, Okay. मे बी उनको उस वक्त पिगमेंटेशन का इशू हो, तो उसके अंदर सन ब्लॉक भी एडिड है। अगर आप एक क्रीम ऐसी यूज कर रहे हैं जिसमें सन ब्लॉक ऑलरेडी एडिड है तो आपको एक्स्ट्रा सन ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, SPF 30+ अगर है तो दैट गिव्स यू प्रोटेक्शन। ठीक है। और एक्ने के लिए सन ब्लॉक नहीं होता, सन ब्लॉक जो है वो पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, कलर को। मानूर को आप बताएं ताकि मानूर को पता लगे। जी, तो जो सन ब्लॉक है वो तो कलर को प्रिवेंट करेगा ना, पिगमेंटेशन नहीं होगी। एक्ने को ट्रीट करने के लिए तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे सिंपल अगर मैं फेस वॉश की बात करूं तो सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश आपको यूज करना चाहिए, बेटी को यूज करना अच्छा, चाहिए। इन्होंने बीड्स बताया था फेस वॉश। जी, बीड्स इज फाइन, बीड्स इज फॉर वाइटनिंग आई थिंक, अगर आप देखेंगे उस पर लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब इशू के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, पूछे। इन्होंने एक इशू बताया, मुलाजमा उससे मिलता जुलता हर देसी मदर का इशू है मुलाजमा का। जी जी बिल्कुल। कि अब उनको लगता है कि मैं इसके सामने नहीं होंगी तो ये कोई चीज़ चुरा लेगी। जैसे मैं रिसेंट आपको अपने घर का बताता हूँ, अम्मी ने कहा है कि ऊपर सफाई कर रही है, जाके देखना जरा। तो मैंने कहा वो क्या करेगी? कहते हैं क्या पता उसने LCD रख लिया। मैंने कहा वो कैसे रखेगी? तो फिर वो भेजती हैं देसी मदर्स, उसको बंदा आप मुलाजमा को ऐसे देख रहे होते हो, वो भी आपको ऐसे देख रही होती है और एक ऑकवर्ड आई कांटेक्ट हो रहा होता है कि यार ये मुझे क्यों देख रहे और हैं। क्यों खड़ा हुआ है इधर ये? तो मुलाजमा का इशू भी सॉल्व होना मुलाजमा के साथ साथ आपको मुलाजमा का आजकल इशू होगा। लेकिन सही कह मैंने रहे हैं। कुछ टिकटॉक पे वीडियोस देखी है कि दुकान में दो औरतें बड़ी बड़ी चादरें लेके गई हैं। अब दुकानदार को एक ने किसी बात पे लगाया हुआ, दूसरी जो है वो नीचे हैंगर समेत 4-5 सूट रख के ऐसे ज़ाहिर वो बिग बिग चादरें और बिग बिग साइज की खवातीन और आराम से चली गई, और वो बाद में बेचारे देख रहे होते हैं और कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। सो मुलाजमा का भी इशू है, दैट्स ट्रू। सो अच्छा, अब इसका मुलाजमा का तो आपने बताया। अभी ज़्यादातर जो कॉमन इश्यूज हैं आपके क्लिनिक पे जो आती हैं खवातीन, कौन सी ऐसी स्किन की आजकल इश्यूज हैं जो हर आपके पास आ रही हैं? रोज 10 पेशेंट्स आ रहे हैं कॉमन में। एक तो पहले एक्नी हमने कर लिया, मेलास्मा कर लिया, तीसरा जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं, गैर जरूरी बाल फेस पर फीमेल्स के, नॉट फॉर मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स। फीमेल इशू अगेन वो के तो नाज़रीन होए तो बड़े खुश होते हैं जी। बड़ी गुड। अब तो लगवाने आते हैं ना वो PRP, वो सर के बाल गिर रहे हैं और ये सारा वो तो करवाने आते हैं। अच्छा, तो फिर उसका क्या? बस उसको ट्रीट करें, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग डरते हैं लेजर नहीं कराना, नहीं लेजर कार्सिनोजेनिक है, लेजर से ये हो जाएगा, आप और कुछ कर दें, आप लेजर ना करें। तो वी हैव परमानेंट सोल्यूशन फॉर। इधर होते हैं, इधर होते हैं ना, मतलब दाढ़ी निकली होती है, दाढ़ी निकली भी होती है। हैव यू सीन? अब प्लीज नाज़रीन, अगर आपकी बच्चियां नहीं जो देखो है तो हाँ, पेज पे देख सकते हैं। आई हैव पोस्टेड द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। इट्स अ कॉमनेस्ट इशू क्योंकि PCOS का प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट हम जंक लेते हैं, वेट गेन होता है, ये सारी चीजें वेट गेन के साथ एसोसिएटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम क्या करते हैं, वो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फिर वही पिगमेंटेशन, फिर वो एक्नी, वो एक सर्कल ना खत्म होने वाला स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें यह है कि अब तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, हर साल मोबाइल नया आ जाता है। आप ये देखें तो सोचे साइंस ने कितनी कहाँ तक पहुंच गई होगी। कॉमन टर्म में इसलिए समझा रही हूँ, लोगों को समझ आएगी। तो वी हैव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, तो आप टाइमली चेक करवाएं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल, वेट ना करें। जो आप वेट करेंगे तो आपका बिल जो है वो में भी 1000 से वो 20,000 चला जाएगा। शुरू में ही अगर आप उसको कर्ब कर लें, पकड़ लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, खवातीन जितनी उनकी बेटियां जो हैं वो एडोलेसेंस में जाती हैं तो उनके यहाँ पे ना हल्के हल्के काले काले बाल होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो निकाल देने चाहिए ना? वो भी लेजर कर सकते हैं, लेजर इज सेफ फॉर दैट। या प्लीज वैक्स कर लें, क्योंकि मेरी जब भी बातचीत होती है मैं मूंछों को ही देख रही होती हूँ
और बहुत बुरी लगती हैं कुछ लेडीज। बेसिकली है उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो टू टोन नजर आती है, क्योंकि जहाँ पर हेयर का पार्ट होता है ना वो ग्रीनिश और ब्लैकिश सी, मुझे काले बुर है ना बुर, क्योंकि एक जमाने में फ्रांस में 18th सेंचुरी में ये बड़ी ब्यूटी समझी जाती थी, लेकिन नाज़रीन 2022 में बिल्कुल ये ब्यूटी नहीं समझी जाती, तो करवा लिया गया। Hairless उन लड़कियों को हम ब्रो बोलते हैं, हैं? जिनका ये सीन उनको हम ब्रो बोलते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं आपका कभी कोई स्किन इशू हुआ? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, आपके सामने ही है। नहीं माशाल्लाह, इनकी स्किन देख के बताएं कैसी। डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो नहीं हाँ, भी ऐसे नहीं भी भी है। होगा, जिस तरह से गूगल पे आप लिखे हाँ, आपको बीमारी exactly. कोई भी होती तो वो निकल बता आती देता है। तुम्हें ये बीमारी भी है, ये तुम्हें भी ये भी है, अच्छा ये भी भला है। इंसान वो साइकोलॉजिकली बीमार हो जाता है। तो इसमें स्किन में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको इशू नज़र आ रहा है उसको एड्रेस करें। समटाइम्स आपका इशू बहुत छोटा होता है, उसे हम साइकोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं कि आपको लग रहा है ये ऐसे है नहीं। तो वो ये होता है कि आपको जो चीज़ लगती है प्रॉब्लम आप उसको डिस्कस करें तो हम सोल्यूशन देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपसे बात करने से पहले कि आपका इंटरनल सिस्टम कितना क्लियर होना चाहिए कि आपको ये दाने और फिंसियाँ ना निकलें, क्योंकि लोगों को आई थिंक उसकी वो क्या कहते हैं उसको यार, वो QABZ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। उसकी वजह से भी हो सकता है। आपकी जो स्किन है ना इज लाइक योर विंडो, इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इनसाइड इन योर बॉडी। सो जैसे इन्होंने जिक्र किया एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं। मैं जब भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ मैं इनसाइड आउट ट्रीट करती हूँ। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, सिर्फ ट्रीटमेंट्स आपको 100% रिजल्ट्स नहीं देंगे, नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, ये भी कहने का मकसद ये है कि आपके किचन में अगर एक डस्टबिन पड़ा है, उसमें कूड़ा पड़ा हुआ है और वो 4 दिन या 3 दिन पड़ा रहेगा तो आपको क्या हालात होंगे। इसी तरह आपके पेट के अंदर भी ऐसा डस्टबिन है जो कि अगर 3-4 दिन आप रखे रहेंगे तो उसका जो इफेक्ट है आपके फेस पे पड़ेगा। तो आपका बाथरूम का सिस्टम भी बड़ा ठीक होना चाहिए। इस पे कुछ बनाओ। हाँ, सोच रहा हूँ। है? अच्छा, अगर कहीं बैठे हुए हैं आप, कभी ज़ाहिर उठते बैठते होंगे लोगों के साथ, तो वहीं से पिक करते हैं चीज़ें। हाँ, मतलब कोई रियल लाइफ सिचुएशन आपके इर्द गिर्द हो रही होती हैं जो आप लोग मतलब या कोई नॉर्मल बंदा होता है वो रियलाइज नहीं कर रहा होता कि यार लेकिन हमारे घर में इतनी रिलेटेबल चीज़ें हो रही होती हैं, इसीलिए मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं यार तुम जो चीज़ बनाते हो वो हमारे घर में भी हुई थी, लेकिन तुमने जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया तो तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो रिलेटेबल है। उसका फायदा ये होता है रिलेटेबल कंटेंट बनाने का कि लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं कि यार हमारे साथ भी ऐसा, मतलब हर एक के घर में होता है। हाँ, हर एक के घर में। क्या होता है आपके, क्या रिसेंट बताएं कोई आपने जिस तरह अभी भी मैंने मुलाजमा की आपको एग्जांपल दी है, इस तरह हर घर में माओं को फिक्र होती है कि ये मेरी कोई बेड छुपा के ना ले जाए। मतलब अब पता है तो इस तरह अम्मियों को होता है। हाँ, अम्मियों को होता है, वो कहती हैं बस इस पे नजर रखो। जी, एक जो रनिंग कमेंट्री होती है ना उसमें क्रिकेट में, इस तरह अम्मियों की भी होती है। हाँ। जो कहीं जा रहा है वहाँ कहाँ जा रहे हो, उधर से क्या तुमने उठाया, हाँ, ये कहाँ से चला गया, ये बिल्कुल ये होती है, ये जो कि हम लोग नहीं इतना करते बेसिकली। तो एक हमारे साथ कॉलर भी, हमसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। घंटी कहाँ बज रही है? एक इशारा है, चले गए। ओके, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त सी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साथ में कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। दुनिया का पहला 3 रंगों पर मुश्तमिल ट्रैफिक सिग्नल कब मुतारिफ हुआ? 1918, 1914, 1918 या 1920? सही आंसर बता दूं क्या? सही आंसर है 1920 को ये 3 रंग ईजाद हुए थे ट्रैफिक सिग्नल के, जिससे आप जो है रोकें, चलाएं या फिर क्या करें, रेडी हो जाएं, गियर लगा लें अपना। तो इसके ऊपर जो एक इसका इंट्रोडक्शन है आपको मुतारिफ कराने का कि क्या क्या क्यों ये ज़रूरी है, वो चल के देखते हैं। अमेजिंग जो शोरील है, इंफॉर्मेशन है, ये बनाई है अमाद ने, एंड उनको इसी के ऊपर परसों जो है वो ABT नेटवर्क के हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक ज़बरदस्त सा सर्टिफिकेट दिया है ऑफ अप्रिसिएशन। वंडरफुल भाई, वेरी नाइस, तालियां तालियां। अच्छा, आप क्योंकि नाज़रीन वहाँ पर टाइम शॉर्ट रह गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि नूडल्स जो हैं वो अपने दोनों मेहमानों को ट्राई करवाने। मैं जो मैविश है उनसे पूछना चाहूँगी अपने क्लिनिक की डिटेल्स बता दें और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ योर कैमरा, ज़रूर जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें आप। जी, कोई भी अगर आपको स्किन रिलेटेड इशू है, स्किन, हेयर, नेल्स,
तो स्किन स्मिथ के नाम से F11 मरकज़ में मेरा क्लिनिक है। वहाँ पे हम तमाम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल एस्थेटिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अदर देन ऑल क्लिनिकल डर्माटोलॉजी केसेस, जैसे आपके कोई एक्नी है, मिलाजमा है, कोई पिगमेंटेशन इशू है, तो इस तरह के तमाम इश्यूज़ को, इसके साथ साथ एज रिलेटेड कुछ लोगों को या कुछ बच्चियों को इश्यूज़ होते हैं, तो हर तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। लेज़र हेयर रिमूवल, फ्रैक्शनल लेज़र, हाईफू, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, यू नेम एंड आई विल टेल यू। तो कोई भी आपका स्किन का इशू हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा वैसे, आई थिंक बिल्कुल आ रहा है। और वेबसाइट भी आ रही है। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स किसी भी प्रोसीजर के बारे में जाननी है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंस्टा हैंडल है स्किन स्मिथ ISP के नाम से। ओके, वंडरफुल। आपके रात में भी नाज़रीन हमारा जो शो है वो रिपीट में आएगा 10:30 बजे, और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे फॉर आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज। आज का आपको जल्दी से बता दूं क्विक सा, फ्राइडे को जो हमारे बाकी शोज़ हैं 6:05 पे अंकल हालपुर जो है किड्स का बच्चों का प्रोग्राम है वो आएगा। 6:30 पे शिमला पॉइंट आएगा। उसके बाद 7 बजे आएगा पेशौर दी गली लाइव आएगा, उसमें आप कॉल कर सकेंगे। उसके बाद 8 बजे आएगा इस्लामाबाद लाउंज, इसमें भी आप लाइव कॉल कर सकेंगे। उसके बाद 9 बजे आएगा न्यूज़ फ्लैश अपडेट, जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आपको मिलेंगी। 9:05 पे भट्टी एंड DD ड्रामा सीरियल, आप ड्रामा सीरीज़ देख सकेंगे, फ़नी मतलब कॉमेडी। और 9:30 पे आप द ज़बरदस्त शो ज़की एंड मीना, ये भी लाइव आप इसमें कॉल कर सकेंगे। एंड K2 सहर का फिर रिपीट होगा रात को 10:30 बजे। ये आपको लाइनअप मैंने बता दिया है। और थैंक यू सो मच। आपने मोटिवेट कैसे होते हैं एहतशामुल कदूस साहब? मोटिवेट एक तो इस तरह से होता हूँ जिस तरह अभी जैसे K2 ने कांटेक्ट किया है कि आप आएँ एज अ गेस्ट, इस तरह से डिफरेंट मैगजीन्स वगैरह पे आता है, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर आता है। बाकी हम बैठे होते हैं, लोग आके मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, फैमिली देखती है हमारी, तो इस चीज़ से मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि प्लस मुझे मैसेज आते हैं कि हम लोग बड़ा बुरा दिन गुजरा था, आपकी वीडियो देखी, मूड अच्छा हो गया। बस ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़ी यहाँ से आते हैं आज ब्याह का घोंसले में 3 बच्चे हैं उसके, वो उनको खिला रही है नूडल्स, मैं इन लोगों को खिलाती हूँ। सो थैंक यू सो मच टीम का, आप सबका। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी 4 दिन के बाद। बड़ा मैं मिस करूँगी आपको, ये आपके लिए। ज़रा खा के अब आप लोगों ने बताना है कि कैसा बना, है ना, है ना। देखे बना लिए मैंने, बना लिए भाई, जल्दी जल्दी खाते हैं। खा के बताएं पहले। नाज़ी कर रहे हैं हमने। अच्छा, अगली दफ़ा मैं अपने गेस्ट को ना किचन में बुलाया करूँगी, वहीं पे खाएंगे। नाज़ी वो मुझे डॉक्टर गफ़ार खान ज़्यादा, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे, बहुत याद आते हैं, और खाबर भाईजान भी, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे। टेस्टी बना है। ओह नो, मैंने उसे। नाज़रीन थैंक यू सो मच। जल्दी से, आई एम सॉरी, मेरा फ़ोन इधर रह गया। मैंने कहा था ईद से रखें। ओके, स्माइल, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका, आप दोनों प्यारे मेहमानों का, और नाज़रीन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग लाइक करते हैं ABT खैबर, ABT खैबर न्यूज़, और साथ में ABT जो हमारा K2 है, इसकी बाकी नशियात भी आप ज़रूर देखिएगा और पूरा हफ्ता देखिएगा और ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी आने वाले बुध वाले दिन। तब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और लोगों का एहसास करें, खुद से भी प्यार करें। थैंक यू महविश आपका। तुम्हें नहीं, मुझसे तो प्यार करें, लेकिन पूरा नाम लेना है शामिल को। क्या घर में क्या कहते हैं? शाम से पहले आना। शाम, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।